अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक की सबसे कड़ी और खुली चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान की ओर से उन्हें मारने की कोई भी कोशिश होती है तो अमेरिका ईरान को धरती से मिटा देगा। ट्रंप का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर बड़े तनाव की ओर इशारा कर रहा है। इससे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चले आ रहे टकराव और ज्यादा गहरे हो गए हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान एक न्यूज इंटरव्यू के दौरान दिया। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैंने बहुत सख्त निर्देश दे दिए हैं, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो वो ईरान को इस धरती से खत्म कर देंगे। ट्रंप की यह टिप्पणी कोई अचानक दिया गया बयान नहीं, बल्कि उनके पहले के बयानों का ही विस्तार मानी जा रही है। इससे पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने अपने सलाहकारों और सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दे रखे हैं कि अगर उन पर किसी भी हमले के पीछे ईरान का हाथ पाया जाता है तो अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। ट्रंप की यह धमकी ऐसे समय में आई है जब ईरान के अंदर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। देश में लंबे समय से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ये प्रदर्शन पहले महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये सरकार और सत्ता के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गए। अमेरिका ने इन प्रदर्शनों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर ईरानी अधिकारी अपने ही लोगों को मारते हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप के इन बयानों से तेहरान भड़क गया। ईरान ने अमेरिका और खासतौर पर ट्रंप को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इससे वो सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा मानेगा। ईरान के शीर्ष नेताओं और सेना की ओर से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं सामने भी आ रही हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल अबोलफजर शेखरची ने ट्रंप को खुली धमकी देते हुए कहा था कि ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर किसी ने भी हाथ बढ़ाया तो हम सिर्फ उस हाथ को काटेंगे नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। जनरल शेखरची का यह बयान ट्रंप के उस इंटरव्यू के जवाब के तौर पर देखा गया जो उन्होंने अमेरिकी मीडिया संस्थान पॉलिटिको को दिया था। पॉलिटिको को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei को बीमार आदमी कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अब ईरान में नए नेतृत्व को ढूंढने का समय आ गया है। ट्रंप के इस बयान को ईरान के आंतरिक मामलों में सीधा दखल माना गया और इससे दोनों देशों के रिश्तों में और ज्यादा कड़वाहट आ गई। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले साल की आखिरी से यह टकराव और ज्यादा तेज हो गया है। ईरान में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों को वहां की सरकार ने अमेरिका और इजराइल की साजिश करार दिया है। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि विदेशों से इन आंदोलनों को हवा दी जा रही है ताकि ईरान की सरकार को कमजोर किया जा सके। इसी वजह से सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए बेहद कठोर कदम उठाए गए हैं। इन संगठनों के अनुसार सरकारी कार्रवाई में अब तक 4500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 12,000 से भी ज्यादा बताया जा रहा है। हालांकि ईरान सरकार इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया मानती है और इन्हें विदेशी प्रोपेगेंडा करार दे रही है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान में 8 जनवरी के बाद से इंटरनेट सेवाएं बड़े पैमाने पर बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट बंद होने की वजह से देश के अंदर क्या हो रहा है इसकी सही और पूरी जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है। इसी कारण मृतकों और घायलों की असली संख्या को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। पिछले शनिवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि हिंसा में हजारों लोगों की जानें गई हैं। उन्होंने कहा कि 1000 लोग मारे गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार भी ठहराया। खamenei का कहना था कि अमेरिका ने ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश की और उसी का नतीजा ये हिंसा है। डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकी ने इस पूरे हालात को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी इसी तरह चलती रही तो ये किसी भी वक्त सीधे टकराव में बदल सकती है। खासतौर पर ट्रंप का यह कहना कि ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा दुनिया भर में चिंता का विषय बन गया है। हालांकि ट्रंप समर्थकों का कहना है कि यह बयान अमेरिका की सुरक्षा नीति का हिस्सा है और इसका मकसद दुश्मनों को चेतावनी देना है। उनका मानना है कि ट्रंप ताकत की भाषा में बात करके अमेरिका के दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर करना चाहते हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि इस तरह की भाषा हालात को शांत करने के बजाय और ज्यादा भड़काने का काम करती है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। ईरान जहां अमेरिका पर अपने आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगा रहा है, वहीं अमेरिका ईरान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और अपने नागरिकों पर अत्याचार करने का आरोप लगा रहा है। इन सब के बीच आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी जान और जिंदगी इस राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ रही है।
आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या दोनों देश बयानबाजी से आगे बढ़ते हैं या फिर किसी कूटनीतिक रास्ते से हालात को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर मध्य पूर्व की ओर खींच लिया है, जहां हालात पहले से ही बेहद नाजुक बने हुए हैं।